बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से सबके लिए दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे अपने घर में, और किसी की कोई परेशानी बीमारी कोई भी तकलीफ हो तो अल्लाह पाक दूर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज हम किश्वर बहन की ससुराल में जो है ना यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं, और नाश्ते में बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें थी। सरसों का साग था, आमलेट था, और जो कि किश्वर बहन ने खुद अपने हाथों से बनाया था, और केक रस थे, पापे थे, जूस, चाय, सब कुछ था। तो उसके बाद जो है ना हम उनकी अम्मी के घर गए थे उनसे मिलने के लिए, जो करीबी उनका घर था उनकी अम्मी का। मैंने आपको दिखाया ना, ये सब लोग उधर ही रहते थे, फिर आस्ता अच्छा ईश्वर बड़ी मोहब्बत करती है आपसे, उसका दिल नहीं लगता वहाँ पे। मेरा अपना दिल परेशान हो गया, मैं तो जाना हो गया। बस दुआ में याद रखे करें, मुझे भी, मैं भी आपकी बेटी हूँ। आप मुझे भी ये दो प्यार का डिजाइन होता है, मेरा प्यार से करिए। बस दुआ में आप याद रखिए, अल्लाह पाक बस इतना अच्छा करे, सबके लिए बेहतर करे, उनके सच्चे में हमारे लिए अच्छा करे अल्लाह पाक। बस और जिंदगी में इंसान नहीं जाता। सही बात है। हाँ ये तो किश्वर बहन की अम्मी का घर उनके घर के सामने ही था, तो हम उनके घर गए तो यकीन करें बिल्कुल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी अम्मी से मिल रही हूँ और अपने मैके आई हूँ। इतनी अपनाई, तो इतनी दुआएं दे रही थी ना, मैं बता नहीं सकती। काफ़ी दिनों के बाद मैं मिली हूँ ना, यानी एक होता है ना बुज़ुर्ग शख्सियत से, तो फिर बड़ा अच्छा लगता है, घर के अंदर बड़ी रौनक होती है, दिल को भी सुकून मिलता है उनकी बातें सुन के। और ये सब बड़ों की मेहनत और उनकी कुर्बानियाँ होती हैं, जो औलाद अपने अपने घर में सेटल होती है, और बड़ी कुर्बानियों के बाद है ना औलाद अपनी खुशियाँ देखती है। तो ये सब माँ बाप की मेहनत होती है। तो वो अपने घर का बता रही थी कि ये ऊपर बीना बना हुआ है, और काफ़ी बड़ा और अच्छा माशाल्लाह कुशादा घर उनका, और उनकी भाभी से भी मिलके बहुत ही अच्छा लगा। तो ये कि बस मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं अपनी अम्मी के घर आई हूँ। और किश्वर जो है ना वो अपने, जिसमें उनके ससुराल तो उनका बंद ही रहता है, कोई है ही नहीं वहाँ पर, तो अपनी अम्मी के घर ही रहती हैं। तो अभी हम जो है ना उनकी भाभी की अम्मी के घर जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल है ना उनके घर से, घर के अंदर ही घर बना हुआ है, दरवाज़ा एक उनका खुला हुआ है। तो यहाँ पर हम उनका जो है ना बाग देख रहे थे, लीमू का पेड़ लगाया, बड़े अच्छे अच्छे लीमू लगे हुए थे, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना लीमू की। तो घर ऐसे ही अच्छे लगते हैं, यानी धूप भी आए, हवा भी हो। और जहरम में मैंने ज़्यादातर घर ऐसे ही देखे, कुशादा घर। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियाँ, तो एक बेटे की 2 बेटियों की शादी हो गई, ये रह गया। हाँ, तो ये नहीं आ रहा था, मैंने कहा अभी जब तक तुम्हारी शादी नहीं, जब तक तो चलो। फिर मैंने अपनी बीवी के साथ जाना, ठीक है ना, फिर पाबंदी हो जाती है बहुत। हाँ सही। अभी वो उसकी बच्ची की शादी नहीं हुई थी ना, तो वो मैं उसको लेकर आती थी। सही। ये लग्जरी किचन बना है आपका। अच्छा, ये सीढ़ियों ऊपर किचन में से जा रही है? अच्छा, भी बनाया सारा ना, क्या बनाया? अरे वाह माशाल्लाह, अच्छा ना। हाँ हाँ, अच्छा सेट किया है घर, सही। चलो, कौन है? अच्छा, जो हीरो लग रहा है पुरानी फिल्म के। तो बस अभी हम लोग उनसे मिल कर ना अभी हम जाएंगे, यानी वापसी के लिए हम लोग अभी रवाना हो रहे हैं। और ये 2 दिन हम लोग रुके थे झेलम, और मेरे पास इतनी सारी कमेंट्स आ रही हैं झेलम से, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़्यादातर जो लोग हैं ना यहाँ से झेलम से कनाडा गए हैं, तो बस मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जितने भी झेलम के लोग हैं ना सारे कनाडा में मुंतकिल हुए हैं, बस इनके घर बनाए हुए हैं, और फिर जब आते हैं तो यहाँ पर अपने घर रहते हैं। तो यहाँ पर इनके मेल वालों से भी मिल के बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। सब जो बात होती है ना वो होती है अपनायत की, मोहब्बत की, और बिल्कुल भी इनमें इतना सभी कोई गुरूर नहीं है, कोई इतना ऐसा नहीं है कि होता है ना बाज़ लोगों को कि ज़रा सा कुछ अल्लाह पाक नवाजता है तो फिर बहुत ज़्यादा गुरूर सा आ जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं कहती हूँ कि बंदे को ऐसे ही होना चाहिए कि बंदे के अंदर ना आजिज़ी होनी चाहिए, और सबका ख्याल रखना चाहिए। इनका अखलाक था जो सारे मिलने वाले आके मिल रहे थे, और
जो है ना उनसे मिलने के लिए आ रहे थे। तो अभी हम वापस जा रहे हैं यानी किश्वर बहन के ससुराल। और फिर बस कोशिश तो हमारी यही थी कि हम नाश्ता करके हम निकल जाएं, मगर किश्वर ने कहा कि हमारी अम्मी से भी मिलने चलो। फिर ये कि हम वहाँ चले गए। लाजमी तब आए तो मिल लेते हैं। और यहाँ के गलियों में से गुजरते हुए ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि सियालकोट में हमारे नाना नानी का घर था ना, वो भी बिल्कुल ऐसे ही इस तरह से गलियाँ और इस तरह के घर बने हुए थे। शर्मा रही है। तो अभी हम घर जा रहे हैं और यहाँ पे आपने देखा होगा कि गलियाँ भी बिना इतनी साफ़ सुथरी हैं और घर भी बहुत ही अच्छे माशाल्लाह से बने हुए हैं। सबसे अच्छी बात है कि घर वाले बड़े अच्छे हैं। यहाँ के सारा मोहल्ला बहुत अच्छा है, बल्कि पूरा झेलम के लोग ही बहुत अच्छे हैं। तो अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनकी अम्मी भी आ गई थी। तो किशोर बहन यही कह रही थी कि पता ही नहीं चला इतनी जल्दी वक्त गुजरा। इनको भी अपनी पैकिंग वगैरह करनी, क्योंकि अभी इनके जाने में ना 3-4 दिन बाकी थे, तो फिर इनको भी अपने घर के काम वाम निपटाने। तो अभी मैं अल्लाह हाफ़िज़ कर रही हूँ। बस ये है कि यही होता है कि पता नहीं इंसान की ज़िंदगी कितनी है, कब मुलाकात होगी कब नहीं होगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जो है ना इनसे दोबारा मिलने के लिए आई। यानी एक दफ़ा मेरी दुबई में मुलाकात हुई थी, बाकी ये है कि व्हाट्सएप पे मैं मिलती रहती हूँ। इनकी अम्मी की भी बहुत सारी दुआएं ली और मतलब इतना अच्छा इनका अखलाक है ना कि जो इनके काम करने वाली ना वो भी बिल्कुल बेटियों की तरह ही समझती हैं इनको। किशोर बहन जो है ना उनको अपनी बेटियों की तरह समझती हैं। ऐसी इनके साथ खाना पीना रहना, पता ही नहीं चलता कि हम लोग जो है ना मतलब एक ही फैमिली मेम्बर ही लग रहे थे। अभी बस हम लोग जो है ना सबसे मिलकर और बस अभी निकलेंगे। और ये इनकी बेटी माशाल्लाह से ज़ाला माशाल्लाह इतनी अच्छी आदत की है ना मैं बता नहीं सकती। बस बच्चियों का नसीब होता है, इंसान कहाँ पैदा होता है कहाँ नसीब जाके टकराता है पता नहीं होता बच्चों का। बस मेरी यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक सब बच्चों के नसीब अच्छे करे। माशाल्लाह इनकी 3 बेटियाँ हैं, तीनों मेरी ने। और जो है बस इनके मेरे ख़्याल में एक बेटा रह गया शादी के लिए, ये इनका दामाद है। तो इंशाल्लाह उसको भी अच्छी जो है ना मिलेगी हम सफ़र। तो बस अभी चलते चलते फिर हम लोग बातें करने लगे थे और मेरे हस्बैंड जो है ना अभी बाहर खड़े हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। और जो लोग सोचते हैं ना कि आपका कोई मतलब होगा या कोई मफाद होगा, तो ये तो अल्लाह जानता है। मैं कभी किसी से मतलब से नहीं मिलती और मेरा क्या मफाद होगा, मेरा क्या मतलब होगा, क्योंकि मैं मोहब्बत पे ज़्यादा तरजीह देती हूँ। या फिर आपकी दोस्ती होती है ना और आप वादा करते हैं, तो फिर हमने यही हमारा वादा किया था कि जब ये पाकिस्तान आएंगी तो ना तो वो हमारे घर ज़रूर आएंगी। बस ये हुआ कि नहीं आना हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि आप ज़रूर मिलने के लिए आएँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो अपन चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड की मेहरबानी है वो मुझे लेकर आए, वरना मैं अकेले नहीं आ सकती थी। तो बस हम 2 दिन के लिए यहाँ पर आए थे। ये है कि मैंने व्लॉग जो है ना एक दिन में 2 बनाए थे। और अभी जब हम यहाँ पर खड़े हुए थे ना, ये जो पेड़ जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा ना, ये किश्वर बहन बता रही थी बहुत पुराना ये दरख्त है। और यानी काफ़ी जब इनका ये पैदा भी नहीं होंगी जो उससे पहले का दरख्त है। तो मैं यही कहती हूँ कि आप अगर कोई आपसे मोहब्बत कर रहा है ना, तो आप इसको कदर करनी चाहिए, दोस्ती की कदर करनी चाहिए। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जिनके ऊपर आपको ना एतबार आता है और आप दोस्ती के लिए ना सब कुछ कर सकते हैं। तो जो निकल गए झेलम से, अब जा रहे हैं हम। तो बहुत ही अच्छा लगा माशाल्लाह सबसे मिलके, सबसे मुलाकात करके। टाइम पता ही नहीं चला और बस जाते हुए अजीब सा दिल हो रहा था। तो जी आजकल बस मैं ज़्यादा में देखने में यही आ रहा है कि ज़्यादातर लोग हैं ना ऐसी बात करते हैं, यानी जान करके ऐसा करते हैं और पीछे से हंसते हैं कि देखो हमने जो है ना इनको कितना हर्ट किया है, कितने इनके दिल पे लगी होगी बात। तो खुदा के वास्ते ऐसी बातें नहीं किया करें जिससे किसी को तकलीफ़ हो, क्योंकि हमेशा मैं यही कहती हूँ कि दिल में ना अल्लाह का ज़िक्र होता है, तो अल्लाह बसता है दिल के अंदर। और जब दिल किसी का दुखता है ना, तो बस फिर अल्लाह से खौफ किया करें कि कभी ऐसा ना हो कि जब आपका दिल दुखे ना, तो फिर आप भी बर्दाश्त करने का हौसला रखना चाहिए। यहाँ पर हम लोग घर से निकल गए थे और अभी जो है ना ये बीच में बहुत अच्छे अच्छे शहर आ रहे थे। गुजरावाला भी मैंने जो है ना फ़र्स्ट टाइम देखा, क्योंकि बाय रोड में यहाँ पर आई हूँ, इससे पहले मैं यहाँ पर नहीं आई। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त था और दिल कर रहा था मेरा कि यहाँ पर भी जो है ना रुककर हम थोड़ा सा जो है यहाँ पर देखें। मगर ये है कि गर्मी भी हो रही थी दिन में और मगर हरियाली बहुत ही थी। दूसरा ये है कि लोग बड़े ज़बरदस्त हैं यहाँ के, यानी बहुत ही अच्छे अखलाक के मुझे लगे और सारे पढ़े लिखे थे। अच्छा झेलम में जो है ना मुझे इतनी जो अच्छी चीज़ लगी ना, यहाँ पे सब
जितने भी लोग हैं ना सब बहुत ही मोहब्बत से बहुत अच्छे मिले। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं छोटी सी थी ना, जब मैं सियालकोट में जाती थी अपने नाना नानी के घर, तो वहाँ पर बिल्कुल इतनी अपनाहित होती थी, यानी सारा महिला आके जमा हो रहा है और सब बुला रहा है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो अब जो है ना ये चीज़ देखने में बहुत कम आती है। और वाकई हमारे जो है ना हमारा अल्लाह पाक ने बहुत ही अच्छा हमें एक मुल्क दिया है, हमें ज़िंदगी दी है, मगर लोग जो है ना बस उसको थोड़ा सा जो है ना ख़राब करते हैं। तो वो जो है बस इनकी हो सकता है इनके घर वालों का ऐसा सोच हो, तो वो उनमें मुंतकिल हो गई हो। हम पहुंच गए कितने बजे निकले थे? कितने बजे निकले थे अपन? हम निकले थे यार, टाइम बस टाइम वाइम नहीं देखते। 5 बजे हम यहाँ लाहौर पहुंच गए। बस सही अच्छा था। जीटी रोड फर्स्ट टाइम आया हम जीटी रोड से। रौनक वाला है। हाँ रौनक वाला, पूरे इसमें आबादी थी, पता ही नहीं चला कि हम लोग है ना जैसे मतलब इतनी दूर हमने सफ़र कर लिया। तो अभी जो है लाहौर आ गया और हम लाहौर में जो है ना अभी इंटर हुए हैं। तो शादरा से हम लोग आए थे क्योंकि हम जीटी रोड से आए थे, तो हम सोच रहे थे कि हम लाहौर में एक दिन स्टे कर लेते हैं। मगर ये है कि फिर हमने कहा कि मेरे हैदराबाद जो है ना जल्दी जाना है, लास्ट से मेरे हस्बैंड अपने काम वाम छोड़ के आए थे, तो हमने सोचा फिर हम लोग जो है ना मुल्तान में रुक जाते हैं क्योंकि हैदराबाद भी वहाँ से करीब हो जाएगा। तो जितना हो सके दिन में हम जो है ना गाड़ी निकाल लें बाय रोड। तो अभी हम यहाँ से गुज़र रहे हैं। दाता साहब भी जो है ना यहाँ से साइड पे था, यहाँ से हमने बस जो है ना फातिहा पढ़ी बस दूर से ही, और यहाँ से मीनार पाकिस्तान और शाही मस्जिद सब कुछ देखते हुए ना हम लोग अभी यहाँ से जा रहे थे। तो काफ़ी रश हो रहा था दिन में, और ये है कि हल्की हल्की गर्मी भी हो रही थी, मगर झेलम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यानी लाहौर वो तो है अपनी जगह जी। अभी हम लोग 1:15 बजे पहुँच गए, रात के 1:15 बजे पहुँच गए मुल्तान। और बस बीच में थोड़ा ट्रैफिक था तो इस वजह से लेट हो गई। हम लोग लाहौर में नहीं रुके क्योंकि वहाँ पर बस हमें जल्दी आना था घर, वहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो अभी हम लोग ना खाना खाने के लिए आए यहाँ पर, तो बहुत चीज़ के नाम से मुल्तान में काफ़ी अच्छा लग रहा है रेस्टोरेंट। देख डबल चीज़ अच्छा, फ्री डिलीवरी भी है इनकी। तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग क्या खाएं रात को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और फिर ये है कि खाने वाने का आर्डर जो होता है ना तकरीबन 12 बजे तक ये होटल्स वगैरह खुली होती हैं। तो यहाँ से हमें नज़र आया एक बहुत ही खूबसूरत सा जो है ना एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर पिज़्ज़ा मिल रहा था। मैंने चलो यहाँ पर सैलेड वगैरह खा लेते हैं और पिज़्ज़ा ले लेते हैं। इतना बड़ा पिज़्ज़ा था कि यहाँ पे 2-3 स्लाइस बच गए थे, तो फिर हमने छोड़ दिए वो, क्योंकि लाज़िम से ठंडा होने के बाद अच्छा नहीं लगता। तो फिर ये है कि रात को हम लोग मुल्तान में रुके और अभी हम हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। और बस नाश्ता करा था हमने होटल में, और बस नाश्ता करते ही हम लोग निकल गए थे कि जल्दी जल्दी हम जो है ना दिन ही दिन में निकल जाएं, क्योंकि मुल्तान से भी हैदराबाद का सफ़र तकरीबन 8-9 घंटे लगते हैं। अगर ट्रैफिक जाम हो तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस ये है कि अभी हम सक्खर हम लोग पहुँच गए हैं। ये लोग आप लोग देख रहे होंगे सक्खर जो है ना, बस आते ही ना यहाँ पे नेशनल हाईवे शुरू हो जाता है, और काफ़ी जो ट्रक वगैरह जो होते हैं ना इस वजह से रोड काफ़ी ब्लॉक मिलता है। तो बस हमारा सीन शुरू हो गया है, और जैसे जैसे घर करीब आता है ना तो ऐसी ऐसी आपको खुशी भी होने लगती है कि बस अब जब है ना हम फ़ौरन पहुंच जाएं बस घर जल्दी से। तो ये है कि बाय रोड अच्छा है सफ़र, मगर ये है कि थकन भी हो जाती है। फिर ये है कि अपनी गाड़ी होती है ना तो ज़्यादा सहूलत हो जाती है, जहाँ आपको जाना है कहीं जाना है तो फिर ये बात है। तो काफ़ी दरियाओं से हम लोग जो है ना गुज़रे हैं, दरिया झेलम से, दरिया नीलम और चुनाब था, बहुत सारे दरिया थे जिससे हम लोग ना गुज़रे। अभी जो है बस यहाँ पर भी कुछ दरिया आ रहा है, नहरें आ रही हैं, और हम लोगों को भूख भी लग रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था सुबह नाश्ता करके जब निकले थे ना हम लोग। तो अभी देखते हैं फिर कहाँ पर जो जाके ना हम खाना खाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना यानी ढाबे वगैरह में बहुत कम ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, नहीं तो ज़्यादातर ऐसी होता है कि बस हमारे मुताबिक है ना ऐसा खाना नहीं मिलता। तो मेरे हस्बैंड तो ज़्यादातर जो है ना दाल ही खाना पसंद करते हैं। हमें भी ज़्यादातर जो है ना सफ़र में दाल ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। गोश्त वगैरह जो होता है ना वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो वो फिर हम लोग अभी कह रहे थे कि मोरो आएगा ना वहाँ पर हम लोग खाना खाएंगे। रास्ते में जो है ना हम लोग कहीं रुके नहीं, क्योंकि गर्मी भी हो रही थी, और यहाँ पे तो कोई बारिश का ऐसा है दूर दूर तक कोई इम्कान ही नहीं था। क्योंकि हम लोग अभी जो आ रहा है ना झेलम से वहाँ हमें बहुत अच्छा मौसम मिला था, तो अभी हम लोग
में आए रेस्टोरेंट में खाना खाने के। तो जिस रेस्टोरेंट में हम लोग आए थे वहाँ दाल, कोई सी भी दाल नहीं थी। तो ये कहने लगे बस बारबेक्यू वगैरह है और यहाँ पर चिकन कढ़ाई हांडी है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे चिकन हांडी मंगा ली थी और बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि हम लोग जो है ना चिकन के कोई ऐसी चीज़ खाएं, बस दिल कर रहा था सब्ज़ी वगैरह खाएं, मगर मजबूरी के तहत फिर हमने मंगा ली, क्योंकि दिन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कढ़ाई वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ है ना। तो बस अब जो भी था अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें रिस्क अता किया। और जी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मुझे बताइएगा कि अगर मैं नेक्स्ट टूर करती हूँ तो कहाँ पे मैं जाऊँ, क्योंकि मुझे जेहलम का बहुत ही अच्छा टूर रहा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे। अभी हम लोग हाला गए थे, यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे हैं, यहाँ की ज़बरदस्त सी चाय होती है। तो बस अभी घर जो है ना करीब आ रहा है, इंशाल्लाह आगे के जो व्लॉग होंगे वो मेरे घर के होंगे। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।